अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमजान का महीना रहमतों का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, जहन्नम से निजात का महीना है। लेकिन एक सवाल है, क्या हर इंसान पर रोजा फर्ज है? क्या जो रोजा नहीं रखते वो गुनहगार है, या कुछ लोगों को अल्लाह ने खुद रोजा रखने से छूट दी है? आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आप या आपके घर में कोई ऐसा है जिसे रोजा माफ हो और आप बेवजह गुनहगार बना रहे हो या गुनाह के डर में जी रहे हो। आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में सच्चाई जानेंगे। सबसे पहले रोजा और रोजे की अहमियत। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। क्योंकि रोजा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं है, रोजा सब्र का नाम है, रोजा अपने नफ्स पर कंट्रोल का नाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा ढाल है, लेकिन इस्लाम रहमत का दिन है। जहाँ फर्ज है वहीं आसानी भी है। आपके तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा इंशाल्लाह। अब हम एक एक करके समझेंगे, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हिस्सा बहुत अहम है। किन लोगों पर रोजा रखना माफ है? सबसे पहले है बीमार इंसान। अगर कोई शख्स बीमार है और रोजा रखने से बीमारी बढ़ने का खतरा है, तो अल्लाह ने उसे साफ इजाजत दी है कि वो रोजा छोड़ सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, बाद में जब सेहत ठीक हो जाए तो उसने रोजे कजा करने हैं। कजा रोजों को वापस मुकम्मल करना है। ये अल्लाह की रहमत है, गुनाह नहीं। दूसरी है प्रेग्नेंट और दूध पिलाने वाली औरत। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप प्रेग्नेंट है या बच्चे को दूध पिला रही हैं और आपको डर है कि रोजा रखने से बच्चे को नुकसान होगा, तो इस हालत में रोजा माफ है। बाद में जब हालात बेहतर हो तो कजा कर सकती हैं। इस्लाम जुल्म नहीं करता, इस्लाम आसानियां देता है। तीसरा है बहुत बूढ़े लोग, बहुत ज़ईफ लोग। अगर कोई इतना बूढ़ा है कि रोजा रखने की ताकत ही नहीं बची और उम्मीद भी नहीं कि बाद में रख सकेंगे या नहीं रख पाएंगे, तो वो हर रोज यानी रोजाना उसके बदले कई गरीब को खाना खिला सकता है। इसे फिद्या कहते हैं। चौथा है जिसकी मेंटली हालत ठीक नहीं है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। अगर कोई इंसान होश हवास में नहीं है या पागलों की हालत में है, तो उस पर रोजा फर्ज नहीं है, क्योंकि इस्लाम में जिम्मेदारियां उसी पर है जो अक्लमंद है, जो अक्ल रखता है। पांचवा है जो सफर में है, यानी कि मुसाफिर। अगर कोई सही सफर में है उसे भी रोजा छोड़ने की इजाजत है, लेकिन बाद में रोजा कजा करना जरूरी है। याद रखिए, ये छूट है, मजबूरी नहीं। अगर सफर आसान है तो रोजा रख सकता है। अब इम्पोर्टेंट बात जानिए, कौन लोग जो रोजा नहीं रखते लेकिन गुनहगार तो है ही। अब ध्यान से सुनिए, जो इंसान सेहतमंद है, घर में है, कोई मजबूरी नहीं है, फिर भी रोजा छोड़ देते हैं, तो वो बहुत बड़े गुनहगार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बिना वजह एक रोजा छोड़ देता है, वो सारी जिंदगी रोजे रखे तब भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। सोचिए कितना बड़ा नुकसान है। लेकिन आप रोजा रखने की नियत रखते हैं। अगर आपने किसी वजह से रोजे को छोड़ दिया है तो घबराइए मत, अल्लाह गफूर रहीम है, तौबा का दरवाजा खुला है। आज ही नियत कर लीजिए, या तो रोजा रखेंगे या कजा करेंगे या फिद्या देंगे, लेकिन लापरवाही नहीं करेंगे। रमजान का मकसद ये है, रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है। रोजा है गुस्से को कंट्रोल करना, झूठ से बचना, गीबत छोड़ना, दिल को साफ करना। अगर रोजा रख कर भी हम झूठ बोलते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं। आइए हम सब मिलकर एक खास दुआ करते हैं, या अल्लाह, अगर हम पर रोजा फर्ज है तो हमें ताकत दे, अगर हमें छूट दी है तो हमें सही समझ दे, और हमें रमजान की कदर करने वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये वीडियो आपको फायदेमंद लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की गलतफहमी दूर हो जाए। क्योंकि रमजान कोई खेल नहीं है, ये जन्नत कमाने का महीना है। आज ही फैसला कीजिए आप कौन सी कैटेगरी में हैं। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में रमजान की एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।